स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट बैच 2025 के बारे में, जहां पर एम्प्लॉय को 2 महीने का समय होने वाला है, लेकिन अभी तक ऑफिस अलॉटमेंट की लिस्ट संबंधित विभाग के द्वारा जारी नहीं की गई है और सभी एम्प्लॉय जल्द ऑफिस अलॉटमेंट हो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी अपडेट ये भी है कि जैसा आप सभी जानते हैं पुलिस वेरिफिकेशन इस बार आपके डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर अब जो एम्प्लॉय है उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से कॉल भी आने लगे हैं। कई एम्प्लॉय का यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, तो कई एम्प्लॉय अभी भी पुलिस वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। उन सभी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर ज़रूरी हो सकते हैं इसके लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का जो ऑफिस अलॉटमेंट है वो अब कब होने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर। तो पुलिस वेरिफिकेशन इस बार आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ही करवाया जा रहा है, जिसको लेकर आपसे डॉक्यूमेंट ले लिए गए थे। अब यहाँ पर आपके पास कॉल आने लगे हैं पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर संबंधित पुलिस स्टेशन से। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर जाने हैं इसको लेकर हम बात करेंगे। वैसे तो जब भी आपके पास कॉल आता है तो यहाँ पर संबंधित बीट अधिकारी द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने लेकर जाने हैं। फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट है उसमें आपको अपनी 2 फ़ोटो लेकर जानी है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेकर जानी है। 1 या 2 फ़ोटो आपसे ली जा सकती है। इसके अलावा एक आपका जो आधार कार्ड है उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। इसके अलावा 3 ऐसे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं जो कि यहाँ पर आपके एड्रेस प्रूफ को दर्शाते हो, यानी कि ऐसे 3 डॉक्यूमेंट जिनमें आपका एड्रेस क्लियर लिखा हो वो आपको लेकर जाने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपका राशन कार्ड हो सकता है, जन आधार हो सकता है, इसके अलावा आपका मूल निवास हो सकता है, आपके बिजली का बिल हो सकता है। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपका एड्रेस जो है वो यहाँ पर शो होता हो, जिससे कि आप उस क्षेत्र के स्थानीय यानी जो भी लोकल आप वहाँ पर रहते हैं वो क्लियर हो जाए, उसके लिए आपको 3 ऐसे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अब ये जो 3 डॉक्यूमेंट है इसमें आपका राशन कार्ड हो सकता है, जन आधार कार्ड हो सकता है, आपका मूल निवास हो सकता है, आपका बिजली का बिल। तो इस प्रकार के जो है 3 डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। इसके अलावा आपसे यहाँ पर आपके पड़ोस के जो भी 2 लोग होंगे उनके आधार कार्ड की भी प्रतिलिपि आपसे मांगी जा सकती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको जब आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं और यही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। कहीं पर हो सकता है फ़ोटो 1 या 2 मांग ली जाए, कहीं पर ऐसे हैं कि 2 पड़ोसियों की जगह एक ही पड़ोसी का यहाँ पर आपसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगी जा सकती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको उस समय लेकर जाने होंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका ऑफिस अलॉटमेंट है उसमें काफ़ी देरी हो रही है। जो एम्प्लॉय है वे पिछले 2 महीनों से यहाँ पर ऑफिस अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। कभी कभी अपडेट जो सामने आती है उसमें जल्द ऑफिस अलॉटमेंट हो रहा है, इसको लेकर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो फेल हो जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि डीटीए के द्वारा जो लिस्ट है वो तैयार कर दी गई है। सभी ज़िलों की सेपरेट यहाँ पर लिस्ट बनी है, जिसमें कि जिस ज़िले से संबंधित जो भी एम्प्लॉय हैं उन्हें कौन सा ऑफिस मिलने वाला है उसकी लिस्ट यहाँ पर तैयार हो गई है। लेकिन आप सभी जानते हैं आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो कि आपका प्रशासनिक विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है, जिसके चलते आपकी लिस्ट अभी जारी नहीं हो पाई है। जहाँ तक उम्मीद है इस मंथ में जो आपकी लिस्ट है वो आने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि ये अंतिम जो ये वित्त वर्ष होता है उसका अंतिम महीना है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपका डिपार्टमेंट है और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है इनकी इच्छा यही है कि आप सभी को अप्रैल के जो मंथ है फर्स्ट वीक में यहाँ पर आपका ऑफिस अलॉटमेंट आपको कर दिया जाए। तो हो सकता है जो आपकी लिस्ट है वो मार्च के एंड में या फिर पूरी उम्मीद है कि अप्रैल के जो फर्स्ट वीक है लगभग जो है 10 अप्रैल तक आपकी ये लिस्ट जारी हो सकती है, जिसके बाद जो एम्प्लॉय है वे जो भी उन्हें ऑफिस अलॉट हो रहा है उसमें ज्वाइन कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही है कि इस मंथ में आपके ऑफिस अलॉटमेंट होने की जो उम्मीद है वो काफ़ी कम है, और 1 अप्रैल को जो है या उसके बाद आपकी ऑफिस अलॉटमेंट की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद जो एम्प्लॉय है वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये कुछ अपडेट थी। सबसे इम्पोर्टेंट आपका पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा है, तो जब भी आपके पास कॉल आता है आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और आपको ये डॉक्यूमेंट जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाने हैं। हो सकता है कि बीट अधिकारी आपके घर पर जो है वो आ सकता है और यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट ले सकता है, वरना अधिकतर जगह पर यहाँ पे कॉल करके आपको बुलाया जा रहा है। तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर जाने हैं। आपको ध्यान रखना है आधार कार्ड की एक कॉपी, आपके 1 या 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़, इसके अलावा 3 ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपका एड्रेस क्लियर हो, और इसके अलावा 2 आपके जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ पर आधार कार्ड लिए जा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। अब लगभग जो है कॉल आने शुरू हो गए हैं। लगभग 20 से 25% जो एम्प्लॉय है उनके यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो चुका है। जल्द ही सभी एम्प्लॉय का यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारे वीडियो। इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसको लेकर अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस भर्ती जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती इसको लेकर अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।